हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के वीडियो के कुल प्रश्न रहेंगे सिर्फ 40, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने इतने वीडियो देखे, ये 40 क्वेश्चन टोटल आपके टेस्ट सीरीज के रहेंगे। आप अपना जितना स्कोर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो दोस्तों, ये आज का पहला प्रश्न रहेगा, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो प्यारे दोस्तों, मेनिनजाइटिस जो रोग होता है वह प्रभावित करता है सीधे मस्तिष्क को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न पर से लास्ट में एक टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, सौर सेल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो तत्व का प्रयोग किया जाता है वह है सिलिकॉन। ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर हो जाएगा। हजामत का शीशा कौन सा, यानी कि आप शेविंग करने वाले सामने जो मिरर होती है दोस्तों, वह शीशा किस प्रकार का मिरर होता है यहाँ बताना है। तो दोस्तों, वह अवतल प्रकार का शीशा होता है, अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल। अगला सवाल रहेगा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो प्लास्टर होते हैं वो किसका होता है? तो दोस्तों, वह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन ए लरकाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो प्यारे दोस्तों, राज्य अपहरण की नीति उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय जिसने यह नीति शुरू किया था वह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम भारत को लौह पुरुष किसको कहते हैं? यानी कि सीधे प्रश्न पे कहा जाए तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी आयरन मैन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने दिया? यानी कि आगे आंदोलन को किसने चलाया आगे बढ़ करके? तो अब्बास तैयब जी। ऑप्शन ए अब्बास तैयब जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, यानी इन चारों में से सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यानी कि किस देश की कॉपी की गई है, उससे उसके किस देश का आइडिया है वो। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची पूछ रहा है दोस्तों। यह विचार लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्यारे दोस्तों, जब 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण के पुरस्कार से नवाजित किया गया, यानी कि प्रदान किया गया पुरस्कार। तो ऑप्शन ए पद्म भूषण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ गोवा में 2 जिले हैं। अगला सवाल, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो प्यारे दोस्तों, भूपेन हजारिका जो सेतु है उसका निर्माण किया गया है असम राज्य में। ऑप्शन डी असम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो प्यारे दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है अपनी वार्षिक यानी कि रिपोर्ट कार्ड जो किसको देता है? तो वह देता है राज्य सरकार को। ऑप्शन ए राज्य सरकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो प्यारे दोस्तों, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था, वह डेट है 13 दिसंबर 2001। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है कहाँ है दोस्तों? तो मुख्यालय है नेपाल में। ऑप्शन बी नेपाल सही जवाब हो जाएगा।
गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? तो दोस्तों गोल्डन हैंडशेक का थीम रखा गया है कि यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कैंपेन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? यानी किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में दोस्तों बग एक एरर होता है, ERROR एरर होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों मेमोरी शब्द जो है वह सीधे रूप से स्टोरेज से संबंधित है कंप्यूटर में। ऑप्शन डी स्टोरेज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीसी का अर्थ है? तो दोस्तों पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो पीसी का अर्थ हो जाएगा व्यक्तिगत कंप्यूटर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तापयुक्त तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों तापयुक्त तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन ए सीबेक के प्रभाव पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है? तो दोस्तों विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए, क्योंकि वोल्टेज ग्राउंडेड हो जाए। ऑप्शन सी सुरक्षा के लिए सही जवाब हो जाएगा। इसका अर्थ है यानी कि अर्थिंग जो बोलते हैं हम लोग, अर्थ इन यानी अर्थ में ग्राउंडेड हो जाता है, इसके लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया में होता है, क्या होता है दोस्तों? तो हीमोफीलिया में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें सही इसका तर्क क्या होगा कि हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी हीमोफीलिया रोग हो जाएगा एक, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा और रक्त पानी की तरह हो जाएगा, और जैसे ही कहीं कटता है तो वो रुकेगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स है? तो दोस्तों दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स हो जाता है, वह एंजाइम्स है रेनिन। ऑप्शन सी रेनिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों लार में एंजाइम जो पाया जाता है वह होता है टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो प्यारे दोस्तों एंजाइम्स की खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी एंजाइम्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत जगह चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार, पिछले कुछ वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप या उपस्थिति दर्ज करें, सही आंसर को ऑप्शन लिखें। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है, और यह उड़ीसा में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत अपनी खनिज तेल आवश्यकता का लगभग कितना प्रतिशत भाग आयात से पूरा करता है? तो दोस्तों लगभग में उत्तर दिया है, तो यहाँ पर लगभग प्रतिशत में उत्तर होगा, और लगभग 70% आयात करता है खनिज तेल का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 70%। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्यारे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति भगवान की पूजा करते थे। ऑप्शन डी पशुपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाए तो ये उच्च सभ्यता थी उस लेवल की, उस समय की। तो उनके घर ईंटों के बने थे, ये कथन सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में, ये भी सही है। घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही है। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है? तो प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश जो है जंजीबार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जंजीबार।
विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो दोस्तों मोटे अनाज सबसे ज़्यादा भारत में ही उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भारत। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन होता है थाईलैंड में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है दोस्तों वो हो जाएगी नॉर्वे सुरंग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सी है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की महान दीवार है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? दोस्तों उच्चतम सबसे ऊंचा झरना कौन सा है विश्व का? तो यह हो जाएगा वेनेजुएला झरना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न रहेगा इसमें, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा होगा? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन का क्या नाम है? नाम है न्यू मैक्सिको दिया है, मैक्सिको, न्यू मैक्सिको। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा न्यू मैक्सिको, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है। दोस्तों अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। आज की कुल सिर्फ 40 ही प्रश्न रहे। पहला इन्हीं 40 में से प्रश्न में से मैंने शुरू में बताया था कि मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? ब्रिक, यकृत, हृदय आपका ऑप्शन है, मस्तिष्क। और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइए इस टेस्ट प्रश्न का। चलिए वक्त की कमी की वजह से प्रश्न की संख्या कमी हो गई, कोई बात नहीं, अगले में मेंटेन कर दिया जाएगा। कंटिन्यू चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।